अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहैब और आप देख रहे हैं मॉडेकम टॉक। हाल ही में एआई के मदद से बनाई गई एक इमेज इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है, जिसमें लिखा गया है ऑल आइज़ ऑन राफा, जिसको आम लोगों से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने शेयर किया है। मिसाल के तौर पर अमेरिकन सेलिब्रिटीज़ में बेला हदीद, एरन पॉल और इंडियन सेलिब्रिटीज़ में वरुण धवन, प्रियंका चोपड़ा और भी बहुत से सेलिब्रिटीज़ शामिल हैं। ये इमेज तकरीबन 47 मिलियन टाइम्स इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर शेयर हुई है। एआई की मदद से बनाए हुए इस तस्वीर में कैंप का एक फ़िज़ाई मंजर दिखाया गया है, जहां मुख्तलिफ टेंट बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के दरमियान तरतीब से लगे हुए हैं। दरमियान में हल्के रंग के कुछ टेंट्स को ऐसा तरतीब दिया हुआ है जो कि मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, ऑल आइज़ ऑन राफा। साफ नीला आसमान और रुई के जैसे बादल इस तस्वीर में नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में राफा के मनाजिर इससे बहुत अलग है, क्योंकि इसराइल की बॉम्बिंग की वजह से राफा का आसमान काला सियाह पड़ गया है और मुख्तलिफ टेंट्स पर आग लगी हुई है, जिसके नतीजे में राफा के मनाजिर बहुत खौफनाक बनी हुए हैं। असल में इस तस्वीर ऑल आइज़ ऑन राफा का मतलब क्या है? ये इमेज इतना वायरल क्यों जा रहा है? असल में ये इमेज हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है? आइए इन सब चीज़ों पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। रफ़ा एक्चुअली गज़ा पट्टी के साउथ और इजिप्ट के बॉर्डर के साथ एक शहर है, जिसके एक तरफ से मेडिटेरियन सी मौजूद है तो दो तरफ से इसराइली टैंकों ने इसको घेरा हुआ है, जहाँ पर लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे कि एक कैदी जेल में रहता है। राफा एक्चुअली अपनी डेंस पॉपुलेशन की वजह से जाना जाता है। राफा में तकरीबन 15 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। जब इसराइल ने नॉर्थ गाज़ा पर बॉम्बिंग शुरू कर दी तो जितनी भी रेफ्यूजीज़ थे वो सब पनाह लेने सेंटर ऑफ गाज़ा चले गए, पर वहाँ भी इसराइल ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से लोग देर अल बला में अपनी जान बचाने चले गए। लेकिन इसराइल ने वो जगह भी ना छोड़ी और रेफ्यूजीज़ वहाँ से खान यूनस चले गए और फिर खान यूनस से रफ़ा तक पहुँच गए। तकरीबन 2.3 मिलियन लोगों को ज़बरदस्ती राफा में धकेला गया है, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल को ये हुक्म दिया है कि रफ़ा पर तुम लोग हमला नहीं करोगे, और इजिप्ट को भी कहा है कि अपने बॉर्डर्स ओपन कर दो, जिसकी वजह से रेफ्यूजीज़ इजिप्ट जा सके। इसराइल ने खुद राफा को एक सेफ जोन डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन इस सब के बावजूद भी इसराइल अपने हरकतों से बाज नहीं आया और इसराइल ने संडे को राफा के अल-मसावी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 45 लोग शहीद हो गए। मंडे को राफा के कुछ यूं मनाजिर थे जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर ट्यूसडे को इसराइल ने एक और हमला कर दिया, जिसकी वजह से और 21 लोग शहीद हो गए, जिसमें कम से कम 12 ख़वातीन भी शामिल है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ट्यूसडे के दिन के मनाजिर हैं, जिसको देख के दिल खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाता है। जब इस्राएली प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल हुए इस बारे में कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, राफा पर क्यों हमला कर रहे हो, तो उस इंसान ने हाथ उठा लिए और कहा कि हमसे गलती से राफा पर हमला हुआ है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये दरअसल हमारी एक टेक्निकल ख़राबी की वजह से हुआ है और हम इस हमले के बारे में तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक एक कैंप में बारूदी सामान मौजूद था जिसको हमने ख़त्म करना था, और दूसरा ये कि जब तक हमास हमारे कैदियों को रिहा नहीं करता तब तक हम ना तो हमले रोकेंगे और ना जंग बंदी करेंगे। अब आप खुद सोच के बता दें कि क्या ये वाकई टेक्निकल ख़राबी थी या जानबूझकर ये हमले कराए गए हैं, क्योंकि ये बात नाकाबिल यकीन है कि दो मुख्तलिफ दिन टेक्निकल ख़राबी की वजह से कैसे हमले हो सकते हैं, जिसकी वजह से इतने लोग मारे गए। अब इस पर लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इसराइल को पूरी नफ़रत दिखा रहे हैं, और पूरी दुनिया में लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, जिसका स्लोगन है ऑल आइज़ ऑन राफा। और ये स्लोगन चलाया जा रहा है कि हम सबको राफा की तरफ गौर करना चाहिए। जिस तरह इसराइल ने नॉर्थ गाज़ा से लेकर खान यूनस तक का इलाका तबाह कर दिया,
اسی طرح اب باری رافع کی ہے۔ اس پروٹیسٹ کی وجہ سے لوگوں نے اسرائیلی حکومت کو اتنا پریشرائز کیا کہ اسرائیل نے آل آئیز آن رافع کے مقابلے میں پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کیا جس کا کیپشن تھا ویئر ور یور آئیز آن 7 اکتوبر، جس کا مطلب ہے کہ جب حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا تب تم لوگوں کی آنکھیں کہاں تھیں؟ جب ہماری 1200 کے قریب شہری مارے گئے اور 250 کے قریب لوگوں کو حماس نے قیدی بنا دیا تب تم لوگوں کی آنکھیں کہاں پر تھیں؟ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیل نے تقریباً 36,171 فلسطینی کو شہید کیا ہے، جن میں بہت سے بچے، بوڑھے اور عورتیں شامل تھیں جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اسرائیل اپنی اسی ظلم اور بربریت کی وجہ سے مسلسل پوری دنیا میں اپنی حمایت کھو چکا ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے قرارداد پاس کر دی ہے کہ اب بس بہت ہوا، اب اسرائیل کو یہ جنگ روکنی ہوگی، جس کے احتجاج میں اسرائیلی UN کے ایمبیسڈر نے UN چارٹر کی کاپی کو پوری UN کے سامنے کرش کر دیا۔ You are shredding the UN Charter. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں کتنی نفرت بھری پڑی ہے۔ 28 مئی کو 3 انتہائی ملکوں نے یعنی اسپین، آئرلینڈ اور ناروے نے فلسطین کو ایک الگ ریاست تسلیم کرنے کے طور پر اعلان کر دیا۔ ساؤتھ افریقہ جو کہ ایک نان مسلم کنٹری ہے، اس نے بھی عالمی عدالت میں اسرائیل کے ظلم کے خلاف وار کرمنل کا کیس درج کر دیا اور کروڑوں ڈالر لگا کر ساؤتھ افریقہ نے یہ مقدمہ عالمی عدالت میں جیت بھی لیا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی اسرائیلی پریزیڈنٹ نیتن یاہو کو وار کرمنل قرار دے کر اس کے خلاف اریسٹ وارنٹ بھی ایشو کر دیے۔ اب اس پر فیوچر میں عمل ہوگا یا نہیں، پر اتنا ضرور ہوا کہ اب پوری دنیا نے فلسطین کو ایک الگ ریاست قبول کرنا تسلیم کر دیا ہے۔ یہ ہے پاور آف سوشل میڈیا۔ ہم سب کو اس کیمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اسرائیلی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ شاید آپ سب یہ سوچتے ہوں گے کہ ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان سب چیزوں سے اسرائیل کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا ہوگا، اکنامکلی بھی اور مورلی بھی۔ اللہ ہمیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔